हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेंचुरीमीटर के बारे में। ये हमारे पास एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम में हमने बोला था कि हमारे पास एक बर्नौलीज इक्वेशन आती है। इक्वेशन आई थी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये थी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। सेकेंड चीज, हमने एक चीज और पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो वेंचुरीमीटर में हमने ये दोनों इक्वेशंस को यूज करना है। पहली बर्नौलीज इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और वेंचुरीमीटर यूज करना है टू कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब हमारे पास रेट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेंचुरीमीटर है यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। उसके लिए हमने एक पाइप कंसिडर की। हमारे पास यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमने लिया है A1। सेकेंडली बीच में हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया वो हमने कर दिया कम A2। तो इसको हम वेंचुरी ट्यूब भी बोलते हैं, इसको फ्लो मीटर भी बोलते हैं। वेंचुरी ट्यूब में हमने दो वर्टिकल ट्यूब्स भी रखी हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जहां पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 बोला, सेकंड पोजीशन पे जहां पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 बोला। अब हम इसमें आइडियल लिक्विड फ्लो करवाते हैं। आइडियल लिक्विड सेम चार चीजों पे बेस्ड है। सबसे पहले स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। सेकेंडली विस्कस फोर्स नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास इररोटेशनल, जहां एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फोर्थ डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहे। तो उन्हीं चारों चीजों को लेके हमने बोला हमने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है जिसमें कि थ्रू आउट डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी हमने ले ली रो, जो कि फर्स्ट पोजीशन वन पोजीशन पे भी रो है, सेकंड पे भी रो ही रहेगी। फर्स्ट पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखा है, यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एरिया ज्यादा होने से स्पीड कम हो जाएगी। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कम हो गई क्योंकि एरिया ज्यादा। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे एरिया कम है तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हमने एक वेंचुरीमीटर लिया, उसमें हमने दो पोजीशंस कंसीडर की, 1, 2। हमने बोला जो रेफरेंस लेवल से हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं वहां पे जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों की हाइट रेफरेंस लेवल से कितनी है, सेम है। तो मींस हमारे पास जब हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे? P प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बोल सकते हैं हम। सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हमने H1 और H2 सेम ले लिए तो रो जी एच सेम। इक्वेशन रह जाएगी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो मीन्स हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन थी हमने सबसे पहले उसकी बात की, उसको हमने मॉडिफाई किया। हमने बोला अगर हम सेम रेफरेंस लेवल से सेम पोजीशन पे मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होके आ गई, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पीछे डेरिवेशंस में भी देखा। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो रेट ऑफ
फ्लो ऑफ लिक्विड निकालने का मतलब A इंटू वी निकालना है, या A1 इंटू V1 निकालना है, या A2 इंटू V2 निकालना है। तो जब हम V1 या V2 कैलकुलेट कर लेंगे तब हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आ जाएगा। बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर डिवाइस है यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो एरिया, दूसरी वेलोसिटी, स्पीड। तो हम एरिया, अगर हम एरिया अपनी मर्जी से फिक्स रख भी रहे हैं कि हमारी डिवाइस जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है उसका एरिया इतना है, तो उसके कंपैरिजन में हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, या हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 भी लिख सकते हैं। तो मींस या फिर हमें V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं। तो V1 या V2 कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारी डेरिवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब हम यूज करते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, तो V2 अपॉन V1 कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2। इसको हम रख लेते हैं होल्ड पे। दूसरी चीज हमने बोला, हमने बर्नौलीज जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसको हमने सेम पोजीशन पे निकाला, तो हमारे पास कितनी रह गई, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम उसको अप्लाई करें दो पोजीशंस पे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। प्रेशर वेरी करने से हमारे पास जो लिक्विड राइज करेगा, ऊपर हमारे पास एक और वर्टिकल ट्यूब है, इधर भी एक वर्टिकल ट्यूब है। वर्टिकल ट्यूब्स में हमारे पास प्रेशर होने की वजह से लिक्विड राइज करेगा। तो जब ये लिक्विड राइज करेगा लिक्विड राइज करेगा प्रेशर P1 की वजह से, यहां पे भी लिक्विड राइज करेगा प्रेशर P2 की वजह से। यहां थोड़ा ज्यादा राइज किया, यहां हमारे पास ये थोड़ा कम राइज करेगा। तो राइज किया प्रेशर, मान लो यहां पे जो हमारे पास जो डिस्टेंस उसने मेजर किया है वो हमारे पास कितना है, लिक्विड ने जो लेवल राइज किया है वो x1 है, यहाँ पे x2 है। अगर हम दोनों को सेम लेवल पे रख रहे हैं, हमारे पास ये है ट्यूब, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू h। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों पोजीशंस पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, प्रेशर डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर हम ये वर्टिकल ट्यूब्स ले रहे हैं, वर्टिकल ट्यूब्स की बात करें या हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो वहां पे हमारे पास जब हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं सेम इक्वेशन में, तब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो लिक्विड की क्या हो जाती है, जीरो। वेलोसिटी जीरो होने से हम इक्वेशन बना सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। तो क्या हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज रो जी H1 माइनस H2। यहाँ पे हमारे पास H1 माइनस H2 की जगह है X1 माइनस X2। कितना लिक्विड राइज किया, तो P1 माइनस P2 कितना बन जाएगा, ये है हमारे पास H। प्रेशर, जो हाइट, प्रेशर की वजह से जो हाइट का डिफरेंस आया वो कितना आया, H। तो P1 माइनस P2 कितना बन गया, H रो G। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे P1 माइनस P2 आ गया। दोनों टर्म्स को, V1 V2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, P1 P2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आया, P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। पर अभी हमने देखा कि अगर हम ऐसे हाइड्रोस्टैटिक्स में देखें तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता था, प्रेशर डिफरेंस आएगा P1 माइनस P2 विल बी H रो G। तो H रो G, H क्या है, दोनों वर्टिकल ट्यूब्स की हाइट का डिफरेंस, कि कितना वाटर का लेवल राइज किया। तो P1 माइनस P2 की जगह हम सिंपली यूज कर सकते हैं H रो G। तो अगर हम इसकी जगह H रो G यूज करते हैं तो इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर से
हमने बोला हमारे पास ये है वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर में हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम मेजर करना है। वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी स्पीड। तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने का मतलब आपको AV निकालना है या A1 V1 निकालना है। तो V1 तो चाहिए, उसके लिए हमने वेंचुरीमीटर में एक पॉइंट लिया 1, वहां पे हमने एक वर्टिकल ट्यूब लगाई है। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन पे भी एक वर्टिकल ट्यूब है। दोनों पोजीशंस पे प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे कुछ वाटर का लेवल राइज किया, यहाँ पे वाटर या लिक्विड का लेवल राइज किया। जितना लेवल यहाँ राइज किया उससे थोड़ा कम यहाँ राइज करेगा, तो दोनों का डिफरेंस आ गया H। तो हमने बोला हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है सेम इक्वेशन में अगर हम V1 वेलोसिटी को 0 कर देते हैं तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाता है, रो जी H1 माइनस H2। तो ये H1 या ये H2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, हाइट्स का डिफरेंस है H। तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, H रो जी। ये हमने किसको यूज करके निकाला, बर्नौलीज इक्वेशन को। फिर हमने बोला कि हमारे पास जनरली तो इक्वेशन यही है, P जो हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज कॉन्स्टेंट। हमने सेम रेफरेंस लेवल लिया, हमने बोला जब हाइट सेम है, यहां जो प्रेशर डिफरेंस है वो हाइड्रोस्टैटिक्स वाला H रो जी, यहां जो लिक्विड फ्लोइंग है हमारे पास, उसमें जब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं उसमें हमारे पास H वाली टर्म मिसिंग है। कौन सी यूज होगी, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। यहां पे स्पीड वाली मिसिंग है, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर डिफरेंस H रो जी। यहां पे हमारे पास हाइट वाली टर्म मिसिंग है। सेम पोजीशन पे हमने बोला था हमारे पास रो जी H1 और रो जी H2 सेम हो गया, तो इक्वेशन आ गई P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने जब इसको लिखा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए, ये आ गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। V1 V2 वाली टर्म्स एक तरफ, P1 माइनस P2 की जो वैल्यू निकाली उसको यहां पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है H रो जी इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो क्योंकि हम ले रहे हैं डेंसिटी सेम है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो डेंसिटी सेम होने से हमारे पास ये टर्म खत्म हो गई, रह गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज 2GH। अब हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, हम यहां से V1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां तो V1 है लेकिन फर्स्ट टर्म में V1 नहीं है, तो हमने क्या किया, V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, V1 स्क्वायर से डिवाइड। V1 स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, V1 स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू 2GH। अब हमने बोला था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमारे पास एक इक्वेशन आई जिससे हमने V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाली A1 अपॉन A2, क्योंकि हमें या तो V2 निकालना है या V1 निकालना है, दोनों अननोन क्वांटिटीज हैं, तो दोनों एक इक्वेशन में कैसे यूज हो सकती हैं। तो हम या V1 निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A1 A2, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों पोजीशंस का पता है, या फिर V2 सिमिलरली निकाल लो। तो हमारे पास V1 स्क्वायर, V2 बाई V1 की हमने वैल्यू पुट कर दी A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, किसके इक्वल आ गया, 2GH। तो V1 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कितना आ गया, 2GH, बाकी की सारी टर्म्स दूसरी तरफ गई, तो यहां से V1 आ जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A2। V1 आ गया। अब क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ फ्लो, वो क्या है A1 V1, तो हमें A1 पता है, V1 मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। सिमिलरली हम यहां से V2 भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने V1 निकाला, हम इसके लिए V2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहां से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आ जाएगा। हमने क्या किया, एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, उसमें हमने बोला एक बर्नौली इक्वेशन यूज होगी दो जगह, स्टैटिक्स स्पीड 0
यहां पे एच वाली टर्म खत्म। तो हमारे पास इस पॉइंट के लिए, इस पोजीशन के लिए इक्वेशन कौन सी यूज हुई? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। और इस पोजीशन के लिए यूज हुई P प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। तो यहां पे डिफरेंस आ गया, प्रेशर डिफरेंस एच रो जी। यहां से वैल्यू आई, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब हमने दोनों को इक्वेट किया तो इतनी आ गई थी। V1 स्क्वायर कॉमन लिया, ये पुट करने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज की। V1 निकाल लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होता है? A1 V1। ओके बेटू, बाय।